वेलकम टू द डुप्लीकेट रोज इन अ बाइनरी मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें बाइनरी नंबर्स हैं। बाइनरी नंबर्स होते हैं ज़ीरोज़ एंड वंस। बहुत ही यार छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी निपट जाएगा। यहीं पे इसी स्क्रीन पे निपटा देते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है ज़ीरोज़ एंड वंस की, ठीक है। एक मैट्रिक्स है जीरोज एंड वन की, तो हमें फाइंड करना है कि कौन सी हमारी क्या है, डुप्लीकेट रो है, ठीक है। इस वाले एग्जांपल को देख लेते हैं, लाइक 1 0 0, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है, वेक्टर ऑफ वेक्टर की है, ठीक है। मतलब ये पूरा एक वेक्टर है और हर एक इंडेक्स पे एक वेक्टर होगा। लाइक 0 इंडेक्स पे ये पूरा एक वेक्टर है, 1 इंडेक्स पे पूरा एक वेक्टर होगा, सेकंड इंडेक्स पे पूरा एक वेक्टर होगा, थर्ड इंडेक्स पे पूरा एक वेक्टर होगा। 0 1 2 3, ठीक है, इतनी है। तो जीरोथ इंडेक्स पे कौन सा वेक्टर है, 1 0 0। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 1 0 0, सेकंड इंडेक्स पे 0 0 0 और थर्ड इंडेक्स पे 0 0 0, ठीक है। वेक्टर ऑफ वेक्टर इसी तरीके से बनता है कि ये एक वेक्टर है और हर एक इंडेक्स पे एक एक वेक्टर होगा, ठीक है। वेरिएबल भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। जैसे मैंने आर क्रॉस सी का है कि मतलब आर नंबर ऑफ, मतलब आर इंडेक्सेस यहाँ होंगे और सी वेक्टर सी इंडेक्सेस यहाँ पे होंगे, ठीक है। मैट्रिक्स है, 2D मैट्रिक्स कहते हैं इसको नॉर्मली, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें बताना है कि कौन सी रो हमारी रिपीट हो रही है। देखो, इस रो में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 0 0, ठीक है। इस रो में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 0 0। क्या ये रो रिपीट हो रही है, बिल्कुल रिपीट हो रही है। कौन सी रो रिपीट हो रही है, फर्स्ट रो रिपीट हो रही है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, 1। फिर कौन सा है, थर्ड इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स क्या है ये, फोर्थ इंडेक्स क्या है ये, क्या ये रिपीट हो रहा है, हाँ ये थर्ड वाला सेकंड के जैसा है बिल्कुल, 0 0 0 और 0 0 0। तो थर्ड भी मेरा क्या हो रहा है, रिपीट। तो आंसर में क्या आ रहा है, 1 और 3, ठीक है, 1 और 3। तो यार देखो, इतना तो क्लियर हो गया कि हाँ रिपीटिशन है, ये है वो। अब इस रिपीटिशन को चेक कहाँ करना है, इस रिपीटिशन को किस में चेक कर सकते हैं, ऑब्वियसली यार सेट में कर लो या मैप में कर लो। अब सेट और मैप किस तरीके का लेना है वो यहाँ पर सोचने वाली बात है। ऐसा कुछ खास नहीं, देखो एक नॉर्मल सेट ले लो, ठीक है। सेट कैसा होगा, वेक्टर टाइप का ले लो। सेट सेट में क्या डालोगे, वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एक्चुअल में देखो, यहाँ पर हम चेक क्या कर रहे हैं कि क्या ये वाला वेक्टर, क्या ये वाला वेक्टर या ये वाला या ये वाला, क्या कोई सा वेक्टर ऐसा है जो पहले आया हुआ है। इनमें से कोई सा भी वेक्टर ऐसा है जो पहले आया हुआ है, रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो उसके इंडेक्स को आंसर में डाल दो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो सिंपल सा क्या करना है यार, एक सेट ले लिया और एक फॉर लूप चलाओ, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन कहाँ तक, m तक। m रोज हैं, n कॉलम्स है, आई लेस देन m और आई प्लस प्लस, ठीक है। सिंपल से चेक करो, इफ़ सेट डॉट फाइंड, अगर सेट में, इफ सेट में मैट्रिक्स ऑफ आई, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ आई ये है और आई ऑफ जे ये हो जाएगा, ठीक है। 0 1, ये 0 1 2, 0 1 0 2 0 3। अगर आप सिर्फ मैट्रिक्स ऑफ जीरो डालेंगे ना तो ये पूरा का पूरा वेक्टर उसमें आ जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ जीरो में ये पूरा का पूरा वेक्टर आ जाएगा। मैट्रिक्स ऑफ 0 0 में ये फर्स्ट एलिमेंट, 0 1 में सेकंड एलिमेंट, 0 2 में थर्ड एलिमेंट। तो मुझे क्या देखना है, मुझे तो पूरा वेक्टर देखना है यार कि पूरा वेक्टर मेरा सेम तरीके से रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स ऑफ आई अगर मेरा नॉट इक्वल्स टू एस टी डॉट एंड, मतलब कि मुझे एंड तक जाना नहीं पड़ा सेट के और वो रो मुझे मिल गई, वो वेक्टर मुझे मिल गया। अगर सेट में मैट्रिक्स ऑफ आई, मैट्रिक्स ऑफ मतलब जीरोथ वेक्टर अगर मुझे मिल गया बिना एंड तक जाए, नॉट इक्वल्स टू एंड मतलब बिना एंड तक जाए, तो क्या करना है, तो सिंपल सा आंसर में क्या कर देना है, आंसर में पुश कर देना है आई की वैल्यू को कि कौन सी नंबर की रो है जो सेट में ऑलरेडी पड़ी है। नहीं तो क्या करना है, एल्स एल्स उसको सेट में डाल देना, सेट डॉट इंसर्ट मैट्रिक्स ऑफ आई, सिंपल सा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये चेक करेगा क्या सेट में ये वाली रो, ये वाला वेक्टर है, जीरोथ इंडेक्स पे जो वेक्टर है 1 0 0, क्या सेट में है, नहीं है। तो क्या करेगा, सेट में डाल देगा 1 0 0, ठीक है। अभी आएगा सेकंड पे, क्या सेट में ये है, ये देखेगा सेट में तो 1 0 0 ऑलरेडी है, तो आंसर में क्या पुश कर देगा, 1 को, कि 1 जो है मेरा रिपीटिंग है। फिर आएगा 0 0, क्या 0 0 0 मेरा सेट में है, नहीं, तो 0 0 0 को सेट में क्या कर देगा, पुश कर देगा। फिर आएगा इस पर, क्या 0 0 0 मेरा सेट में है, हाँ, तो कौन सा रिपीट हो रहा है, तो थर्ड वाला मेरा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, आंसर में इसको डाल देंगे। तो सेम कोड अब हम यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर डालते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा कोड। अब देखो सेम चीज़ हमने किया, क्या वेक्टर इंट आंसर ले लिया, एक सेट ले लिया वेक्टर नाम से, ठीक है, मतलब वेक्टर एलिमेंट्स को कंटेन करेगा हमारा सेट जो भी होगा, ये वेक्टर लेगा। अब इसमें क्या करना है, आई इक्वल टू 0 से लेके लेस देन एम आई प्लस प्लस। अगर मेरा सेट में मैट्रिक्स ऑफ आई मतलब ये मिला या ये मिला या ये मिला, मतलब जो है वेक्टर अगर मिल गया बिना एंड तक जाए,
तो मैंने मुझे क्या कर देना है कि वो भाई रिपीटिंग है, उसको उसके इंडेक्स को पुश कर दो कि कौन सी नंबर की रो रिपीट हो रही, नहीं तो सेट में उसको डाल दो और लास्ट में रिटर्न कर दो आंसर। जस्ट इतना ही था आज का क्वेश्चन। चलो इसको सबमिट करते हैं, और ये मेरे ख्याल से तो चल जाना चाहिए, और ये चल गया। आई होप आपको भी समझ आया हो आसानी से कैसे सेट को यूज़ करना है, कैसे वेक्टर और मैट्रिक्स या 2D वेक्टर को देखना। तो चलो यार, अगर समझ आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट द पार्ट। अगर आपको कुछ ऐसा है कि समझ नहीं आया तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई एंड मेक श्योर यू गॉट अंडरस्टैंड।